हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नया रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है और आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोग इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने घर बैठे स्मार्टफोन या लैपटॉप की मदद से फिल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस तरह का फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले examgurujob.com सर्च कर लेना है गूगल क्रोम में आकर। इसे सर्च कर लेने के बाद यहाँ आप आओगे तो लेटेस्ट जॉब में आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिख जाएगा। इसे क्लिक करके आप ओपन कर लेना। यहाँ नीचे आने के बाद सबसे लास्ट में आपको दिख जाएगा अप्लाई करने का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको आकर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों दो तरह के कैंडिडेट होंगे। एक वैसे कैंडिडेट जिनका पहले से एसएससी में रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो उन्हें तो यहाँ पर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लॉगिन करके फॉर्म को फिल करेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट नए हैं उन्हें सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह का पेज आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस पर करोगे और फिर दोनों बॉक्स में आधार नंबर एंटर करना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप नो पर क्लिक करना, लेकिन इसके बाद आपको यहाँ से कोई एक और आईडी सेलेक्ट करनी होगी जो कि आप अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ कर सको। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आधार नंबर ही आप सेलेक्ट कर लो तो बढ़िया रहेगा। इसके नीचे आपसे पूछा गया है नेम, तो जो भी आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेम नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद नीचे पूछा गया है कि आपने अपना नाम कभी चेंज किया है। अगर चेंज किया होगा तो यस पर क्लिक करो, अदरवाइज इसे नो पर क्लिक करके छोड़ दो। और अगर चेंज किया है तो यस पर करने के बाद आपको अपना चेंज्ड नेम भी बताना होगा। इसके नीचे आपको अपना फादर्स नेम एंटर करना है और फिर से फादर्स नेम एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद इसके नीचे है आपको अपना मदर्स नेम एंटर करना और इसके नीचे मदर्स नेम एंटर करके फिर से वेरीफाई कर लो। इसके बाद 5th नंबर में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरह से डेट, मंथ एंड ईयर के फॉर्मेट में एंटर कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा गया मैट्रिक का डिटेल्स, तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ से एजुकेशनल बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। मान लो यहाँ पर अगर आपने सीबीएसई से 10th पास किया है तो सीबीएसई सेलेक्ट कर लो, या फिर आपने जिस भी बोर्ड से किया है वो बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैंने सीबीएसई सेलेक्ट कर लिया और फिर से आपको वापस से उसी बोर्ड को सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। इसके नीचे के दोनों वाले बॉक्स में आपको अपना रोल नंबर एंटर कर देना है मैट्रिक का, और इसके नीचे आपसे पूछा गया है ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने जिस भी ईयर में मैट्रिक पास किया है उस ईयर का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर से वही सेम ईयर सेलेक्ट करके इसे यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। इसके नीचे आपको अपना जेंडर डिनोट करना है, तो जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके नीचे लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 10+2 पर वैकेंसी निकली है, तो सिंपल तो आपको 10+2 पास होना जरूरी होगा ही। अगर आपने इससे हाईएस्ट कोई क्वालिफिकेशन कर रखा है जैसे कि ग्रेजुएशन वगैरह, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और ईमेल आईडी एंटर कर देना है। इसके नीचे यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर अब सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिल्कुल सही है ना, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर आपकी अभी ओटीपी भेजी जाएगी। तो अगर आपका ये दोनों सही है तो आपको यहाँ पर अब कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपके मेल पर भेज दी गई है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर शो हो जाएगा और आपका जो पासवर्ड है वो चला गया होगा आपके ईमेल आईडी पर। तो वहाँ से आकर वापस से आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चा को फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है, या सेम लॉगिन पेज आपको हमारे वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में अब आपको कैटेगरी के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको अपना कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कैटेगरी है, और फिर से सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लेना है। इसके नीचे आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद 13th नंबर में आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, यानी कि आपके बॉडी पर कोई भी एक ऐसा चिन्ह होना चाहिए जिससे आपकी पहचान हो सके। यानी कि देखो जैसे कि राइट चीक यानी कि दाएं गाल पर एक मोल है, या फिर आप हैंड पर हाथ में कोई कट्स वगैरह है तो उसकी निशानी यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पर अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करना और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आप इसे नो पर क्लिक करके छोड़ देना अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका आधार नंबर में परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है वो बिल्कुल सेम एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर कर देना है
और इसके नीचे आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हो। इसके बाद आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो और इसके नीचे आपको अपना पिन कोड इंटर कर देना है। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो यस पर क्लिक करना, आपके जो भी डिटेल्स ऊपर इंटर किए थे वो नीचे भी शो हो जाएगा। डिफरेंट है तो नो पर क्लिक करने के बाद आप सारी डिटेल्स यहाँ पर इंटर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने डिक्लेरेशन ओपन होगा, तो यहाँ से आप आई एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट कर देना है। इसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है लॉगिन करने के बाद फॉर्म को फिल करने का। तो दोस्तों यहाँ पर तक का जो प्रोसेस था वो वैसे कैंडिडेट के लिए था जो पहली बार एसएससी का कोई फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका था उन लोगों का स्टेप सब यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप लोग भी अब ध्यान से देखना। इसके बाद जो मैंने आपको लॉगिन वाला पेज दिया था उस पर क्लिक करना है। यहाँ आकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा वगैरह फिल करने के बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको दिख जाएगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल अप्लाई करने का लिंक। आपको अब यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही दोस्तों आपके जो भी डिटेल्स इंटर किए थे वो सारे डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में। आपको सीधे यहाँ आ जाना है और यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के। तो अगर आप दिल्ली पुलिस में पहले से वर्क करते हो तो यस पर क्लिक करोगे, अदरवाइज इसे नो पर क्लिक करके छोड़ दोगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप दिल्ली पुलिस में किसी एमटीएस के सन या डॉटर हैं, तो अगर होंगे तो यस पर करना, अदरवाइज इसे भी नो पर कर देना। इसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रखे हुए हैं या फिर स्पोर्ट्स लेवल पर खेले हैं कहीं भी। तो अगर आपने यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हो तो यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज इसे भी नो पर कर देना है। नीचे आने के बाद आपसे पूछा गया है मीडियम ऑफ कंप्यूटर एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी कि आप जो एग्ज़ाम दोगे वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए। तो आपका जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हो वो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई कर लेना है। इसके नीचे आपसे पूछा गया सेंटर आपका कहाँ होना चाहिए एग्ज़ाम का। तो आप अपना सेंटर यहाँ से जो भी आपको सही लगता है वो एक एक करके सेलेक्ट कर लेना इस तरह से, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। ये चीज़ें करने के बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हो किसी आर्म्ड फोर्सेस में, तो यहाँ पर भी आप सभी लोग नो कर देना। इसके नीचे में आपसे पूछा गया है क्या आप एज रिलैक्सेशन वाले कैटेगरी में हो। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो यस पर क्लिक करके आपको सारी डिटेल्स देनी होगी, नहीं आते हो तो इसे नो पर क्लिक करके सिंपल छोड़ देना। इसके बाद आपसे एनसीसी के बारे में पूछा गया है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस पर क्लो, नहीं तो इसे नो पर करके छोड़ दो। इसके बाद नीचे आपसे मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट पूछा गया है, तो आप जो भी टाइपिंग देने वाले हो एग्जाम के बाद उसका मीडियम क्या होने वाला है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप पोस्ट करते हो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवार्ड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, तो इसे भी आप सभी लोग यहाँ पर नो कर देना। जिनके पास यह अवार्ड है वो यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपसे पूछा गया हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अभी तक का है वो आप यहाँ पर बीए, इंटर, इंटरमीडिएट जो भी है सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद डिटेल्ड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लो और इसमें आपको अपना 12th का स्टेटस बताना है, 12th पास हो गए हैं, किस साल आपने 12th पास किया था वो ईयर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने ईयर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपसे स्टेट या बोर्ड पूछा गया है, तो आप अपना बोर्ड या स्टेट जो भी है वो सेलेक्ट कर लो। यहाँ से हमने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। इसमें आपको अपना रोल नंबर इंटर कर देना है। इसके साइड में आपको अपना परसेंटेज इंटर कर देना है। तो इस तरह से सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको इसे यस कर देना है और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके सारी डिटेल्स मिल जाएगी, एड्रेस वगैरह। और इसके नीचे में आता है बात अब फोटोग्राफ अपलोड करने का। तो देखो आपका जो फोटो है ना वो 17 फरवरी 2022 से पहले का नहीं लिया होना चाहिए और फोटो का साइज़ 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप अपना सिग्नेचर एक सेलेक्ट कर लेना जिसका साइज़ 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। इसे आप यहाँ पर डिक्लेरेशन में यस पर क्लिक कर देना और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद इधर आके कैप्चा को फिल करना है एंड देन आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही दोस्तों आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन का। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए। आपके जैसे कमेंट्स आएंगे उसी के बेसिस पर मैं आगे सारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा
और साथ में दोस्तों मैंने इसका प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर रखा है, तो जिन लोगों ने अभी तक उस पेपर को नहीं देखा आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।